ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह संयुक्त समिति जयपुर के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फूले एवं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की संयुक्त जयंती समारोह बिरला ऑडिटोरियम स्टेच्यू सर्किल जयपुर में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, कार्यक्रम की अध्यक्षता टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने की। विशिष्ट अतिथि परसिद्धि लाल मीणा, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ममता भूपेल बैरवा, महिला व विकास मंत्री भजनलाल जाटव, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा, चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। इसके साथ ही इस मौके पर 131 बच्चों को शैक्षिक सामग्री के साथ सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के लोकप्रिय गायक व कलाकार अनिरुद्ध बनकर को भी गीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर किया गया। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट जयपुर राजस्थान से। इस दिशा में मैं आदरणीय श्री खिलाड़ी लाल बैरवा साहब, जो कि हमारे राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अभी अध्यक्ष बने हैं, आपसे निवेदन है कि आप हमारा मार्गदर्शन कराएं। आज इस महात्मा ज्योतिबा फूले एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संयुक्त जयंती समारोह के अवसर पर विराजमान हमारे लोकप्रिय जननायक मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री टीकाराम जूली जी, मंत्री ममता भूपेल जी, भजनलाल जाटव जी, गोविंद मेघवाल जी और आए हुए मदन मेघवाल जी, मेयर मनीष गुर्जर जी, भजनलाल जी, बनवारी लाल बैरवा जी एवं मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण। आज का ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। बाबा साहब और महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती आज एक सामूहिक रूप से मनाई जा रही है। हमारे बीच में हमारे जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठे, जिन्होंने हमेशा गरीब को गणेश मानकर दलितों की आवाज हमेशा उन्होंने सुनी। आज उनका तीसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में अकाल प्रबंधन था, तो आपको अगर पता हो अकाल पड़ा था। मुख्यमंत्री जी ने वो व्यवस्था की, जितना अनाज पैदा नहीं होता था उससे ज्यादा अनाज लोगों के घरों में था। ये है एक मुख्यमंत्री जननायक की पहचान। और गरीबों के लिए जो हैंड टू माउथ है और डेली सुबह कमा कर शाम खाते हैं, उन लोगों के लिए जो व्यवस्था की, जो पहला कार्यकाल आपका जाना गया। जब दूसरा कार्यकाल आया तब आपने निरोगी राजस्थान का नारा दिया। निरोगी राजस्थान में जो पैसे वाले हैं, मजबूत हो गए, वो तो कहीं भी राज करा सकते हैं, लेकिन एक गरीब और दलित की जिस तरह से आपने सेवा की और निरोगी राजस्थान के रूप में दवाइयाँ मुफ्त इलाज और जितने भी जांचें हैं आपने की, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। महोदय, मैं अब आपके तीसरे कार्यकाल की बात करूंगा। तीसरे कार्यकाल में आपने कोरोना का जो प्रबंधन किया, ऐसा प्रबंधन किया कि जिसको प्रधानमंत्री तक ने बोला है कि राजस्थान के अशोक गहलोत एक आदमी को तकलीफ नहीं होनी थी। जो प्रबंधन था उसको हर आदमी ने सराहा। आपने बजट कोई छूटता नहीं है। अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे, हजारों की मात्रा में डेली लोग आपको धन्यवाद देने आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत जी ने ये कैसा बजट दिया है, पेंशन लागू कर दी, पुरानी पेंशन, इवन देन यहाँ तक स्थिति है कि हर स्टेट में आवाज उठने लगी कि पेंशन हमारी चालू करेगी। तो जिस तरह का जो आपने ये ऐतिहासिक काम इन गरीबों और दलितों के लिए और आम आवाम के लिए, कर्मचारी के लिए किया, वो सराहनीय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने हर चीज को फ्री कर दिया है। इवन देन आप जाइएगा
चिरंजीवी योजना के तहत जिस तरह का क्या नाम है जो फायदा मिल रहा है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। अब मैं आता हूँ दलितों के मैटर पर। आपने ऑपरेशन समानता चलाया, पूरे राजस्थान में वाह वाह हो रही है। 5-6 जिलों में घूम के आया हूँ, नाम दिया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने आखिर में ये ऑपरेशन समानता का जो काम किया है, कहीं भी किसी भी तरह से मैं इस ऑपरेशन समानता में जो पहला वर्ड है अगर कहें तो दलित दूल्हे की घोड़ी से जिस तरह की क्या नाम आवाजें आती थी, मुख्यमंत्री ने जब से काम किया है, ऑपरेशन समानता का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बूंदी का जिला कलेक्टर और एसपी को, जिन्होंने 50,000 60 केस। आज होता क्या है, अगर कोई मामला है पुलिस केस हो गया तो उस गांव में ऐसी कटुता बनती है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट लगता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अभी ऑपरेशन समानता में अधिकारीगण जाते हैं, जाके समझाते हैं, और जहां अगर कोई बिनोरी नहीं निकली है उस बिनोरी के लिए क्या नाम समझाइश करते हैं। और ऐसे केस, बहुत से केस मेरे भी जब उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाऊं, माननीय ने मुझे आशीर्वाद दिया, तब से 2-3 केस तो हमने हल कर दिए कि पहले अधिकारी जाएं, जाने के बाद समझाइश करें, और वो लोग जो कल पत्थर मार रहे थे वही लोग क्या नाम अपनी घोड़े की लगाम करके चल रहे हैं। तो ये ऑपरेशन के लिए गाँव की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, आपने आपके कार्यकाल में प्रशासन गांव के संग चलाया, बहुत फायदा। आपने प्रशासन शहरों के संग चलाया, बहुत फायदा। एक मेरी छोटी सी विनती है कि आप एक प्रशासन दलितों के संग वर्त रहे, प्रशासन दलितों के संग चला दीजिए। आपको अगले कार्यकाल से मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो लोग बीजेपी के हिंदू मुसलमान करौली में दंगा ये वो सब कर रहे हैं ना, कहीं कुछ भी हो, लेकिन ये समाज, ये समुदाय आपके साथ है। इसकी महोदय, इस प्रशासन दलितों के संग में 3 बातें सामने आएंगी जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक तो हमें दलित अत्याचार निवारण कोर्ट का गठन करें, क्योंकि अभी पूरे आंकड़े में जिन जिलों में घुमा हूं सब में एट्रोसिटी एक्ट में जितने भी केस दर्ज होते हैं उसमें 50% तो एफआईआर लग जाती है, 50% चालान होते हैं, सजा कितनों की होती है भगवान जाने। इसका पीछे रीजन है कि जो लंबा चलता है केस और चलते चलते दवा हॉस्पिटल हो जाते हैं, उनको दबाया जाता है या उनको गर्म बदल के गर्म कर दिया जाता है। अगर 2 महीने के भीतर केस दर्ज होकर अगर न्याय मिलेगा, गवाहों की सुरक्षा होगी, तो निश्चित रूप से उस पीढ़ी को दंड मिलेगा जो पीड़ा कर रहा है। दलितों के जमीनों पर कब्जे, महोदय, हमारे आपके नियम बहुत, सरकार के नियम बहुत सख्त है, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो तहसीलदार द्वारा 183 के तहत जो है वो कब्जा वापस दिलाने का अधिकार है। लेकिन इसके बावजूद भी वापस अगर कब्जा हो जाता है तो माननीय मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों का प्रावधान है कि तहसीलदार और डिप्टी उसका केस दर्ज करें और सीधे उसको जेल भेजें। जब ये हो जाएगा, जब डिस्ट्रिक्ट रूल जमाने के सभी लोगों को हमारे कब्जे हैं, सब खत्म हो जाएंगे। और एक छोटी सी और मांग है, बहुत छोटी सी, 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। ये जितने भी कर्मचारी है सर और योजनाएं, आपके इतनी अच्छी योजना चला रही है जिसका कोई इंसान ही नहीं है, आप मदद करते हैं। और मैं जानता हूं बाबा साहब थे, बाबा साहब ने संविधान लिखा, हमारे दलितों के बाबा साहब वहां पे हैं जो हमारी अच्छा करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी ये लोग हैं, कर्मचारी वर्ग है और योजनाएं हैं, उनके लिए एक हमको एक नोडल अधिकारी शेड्यूल कास्ट का आईएएस अफसर ऐसा दे दीजिए जिसका काम कर देंगे। हमारे लोगों को ये इधर उधर नहीं भटकना पड़े, किसी का प्रमोशन में प्रॉब्लम है, किसी का और भी प्रॉब्लम है, संविधान में आरक्षण की बात है, इन सब के लिए एक अधिकारी, उसका काम केवल ये हो कि वो दलितों की बात सुने और पूरी सरकार की योजनाओं का वो काम करे। अगर ये 2-3 बातें आप और कर देते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं अगली सरकार को कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।